और तुम कहते हो किसान को आतंकवादी। आतंकवादी तुम हो, मैं साबित करता हूं। सामने बैठो, डिबेट कराओ संबित गोबर से। मैं उस गोदी मीडिया के लिए कहना चाहता हूं, हो बेशर्मो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती बेशर्मो? अबे क्या क्या भोगते रहते हो बे? अबे वो मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है, दिख रही है, और तुम क्या कहते हो पत्थर बजाए हैं? अबे जलील लोगो, अबे पत्थर ये मोदी वाले लोग बजाते हैं। अबे किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, डूब के नहीं मरा जा रहा तुमसे। और दोगली मीडिया ईमानदारी की बात करना शुरू कर दे, मीडिया के स्तर को बचा दे। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश में, उसको बदनाम ना कर दोगले मीडिया। किसान ना यहाँ हिंसा कर रहा है, किसान ने ना वहां हिंसा की है। मैंने एक एक मोमेंट, एक एक चीज, एक एक वीडियो करीब से देखा है। किसान शांति माई प्रोग्राम निमटा कर किसान वापसी की तैयारी कर रहे थे, जब वो जालिम मंत्री का बेटा पीछे से आया 3 कारों के साथ। एक एक चीज क्लियर है। उसके बाप ने उकसाया, उसके बाप पे भी 120B और 302 का मुकदमा बनता है, कानून मैं भी जानता हूं। और खट्टर, तुम्हें भी पद पे बनने का अधिकार नहीं। तुम अपनी मुख्यमंत्रीता खो चुके हो। जानते हो तुमने क्या बयान दिए? देश में आग लगाने के बयान दिए। क्या कहा तुमने? वर्करों खड़े हो जाओ, ईंट का जवाब पत्थर से दो। मुख्यमंत्री खट्टर जी, तुम मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो, इस्तीफा दे दो अगर तुम में शर्म बाकी है इतनी सी भी। ये अफगानिस्तान से 7 साल के अंदर जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्रग्स का कारोबार किया। जो बातें मैं पहले ही बता चुका था, कई जगह पे टीवी मीडिया के माध्यम से वो बातें बता चुका था, आज वो सामने आ रही है। ये देखो, शाहरुख खान के बेटे पे इतनी सी ड्रग्स की पुड़िया पकड़ी गई तो उसको उठाए फिर रहे, और वो 20-20 हजार किलो ड्रग्स पकड़ी जा रही, उसको दबा रहे हैं मामले को। बीजेपी के लोगों ने अब से 1.5-2 साल पहले मेरे पे झूठा खून का मुकदमा बनाने की कोशिश की थी। या तो सुधर जाए भारत सरकार, नहीं तो बहुत बुरा वक्त आने वाला। सत श्री अकाल दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। कैसे हो तनवीर भारती जी? तनवीर भारती तो ठीक है, लेकिन तनवीर भारती को एक गम है। क्या हुआ? क्या गम है आपको? इतना बड़ा गम है कि आज 10 महीने से ऊपर हो गए हैं अन्नदाता रोड पे, यानी जो मेरे देश को पालता है, मेरे देश को खिलाता है, वही रोड पे बैठा है जी। और मेरे देश की जालिम सरकार, मेरे देश की जालिम सरकार, उसको शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया को शर्म आ गई जी। अन्नदाता को रोड पर देखकर पूरी दुनिया को शर्म आ गई, पूरी दुनिया से आवाज आ गई। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि मेरे देश की सरकार को शर्म ना आई, और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी इस सरकार ने जी। इसके मंत्री गाड़ियों से कुचलवा रहे हैं किसानों को जी। आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने मतलब कि शांतमयी तरीके से जा रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आप तो यहाँ पे देखते हो, कैसे आपको लगता है कि यहाँ पे किसान है जो वो उग्र हो रहे हैं या वो यहाँ पे कोई हिंसा कर रहे हैं? किसान ना यहाँ हिंसा कर रहा है, किसान ने ना वहां हिंसा की है। मैंने एक एक मोमेंट, एक एक चीज, एक एक वीडियो करीब से देखा है। किसान शांति माई प्रोग्राम निमटा कर किसान वापसी की तैयारी कर रहे थे, जब वो जालिम मंत्री का बेटा पीछे से आया 3 कारों के साथ। एक एक चीज क्लियर है। उसके बाप ने उकसाया, उसके बाप पे भी 120B और 302 का मुकदमा बनता है, कानून मैं भी जानता हूं। उसके बाप पे भी 120B और 302 का मुकदमा बनता है, और बेटे पे भी 120B और 302
और 8-10 लोग और थे उनके साथ गुंडे। उन गुंडों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, उन गुंडों को तुरंत अरेस्ट करो। वो मंत्री को इस्तीफा दिलवाओ फौरन। संविधान की लय में, लोकतंत्र की लय में उसे 1 मिनट भी पद पे बनने का अधिकार नहीं। और खट्टर, तुम्हें भी पद पे बनने का अधिकार नहीं। तुम अपनी मुख्यमंत्रीता खो चुके हो। जानते हो तुमने क्या बयान दिए? देश में आग लगाने के बयान दिए। क्या कहा तुमने? वर्करों खड़े हो जाओ, ईंट का जवाब पत्थर से दो। मुख्यमंत्री खट्टर जी, तुम मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो, इस्तीफा दे दो। अगर तुम में शर्म बाकी है इतनी सी भी, अगर तुम में इतनी सी भी शर्म बाकी है, इस्तीफा दे दो। ये मुख्यमंत्री की बातें नहीं होती। ये कैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? एक तरफ तो खुद जो कानून की बात बताते हैं वही कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं, वही हिंसा भड़काने की बातें करते हैं। देखो, मैं ईमानदारी की बात तो ये बताता हूँ, जब ये सरकार 7 साल पहले आई थी, पहले ही महीने में इसके हालात देख लिए थे हमने। पहले ही महीने में जनता को बताना शुरू कर दिया था कि ये हमारे लायक नहीं, हमारे देश के लायक नहीं, ये हमारे देश को बर्बादी में पहुंचा देंगे। आज हालात देख लो, देश बर्बादी में जा चुका है। और जानते हो ये हालात क्यों हुए? देश बर्बादी में क्यों गया? इन्होंने नफरत का बाजार देश में गर्म कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, प्रदेश को प्रदेश से लड़ा दिया। यहां तक नौबत कर दी इन्होंने हमारे देश की कि पूरी दुनिया से हमारे अच्छे ताल्लुक होते थे। 70 साल के हमारे प्रधानमंत्रियों की मेहनत से जो हमने पूरी दुनिया में ताल्लुक बनाया था, वो सारे ताल्लुक ये हमारे खराब कर चुके हैं। आज पूरी दुनिया में हम अलग थलग खड़े हैं। ऐ मेरे देश के 98% लोगों, सुनो मेरी बात, जिंदा जमीर वालों, आज देश को बचाने की नौबत आ चुकी है। इन्होंने देश को बर्बादी की डगर में पहुंचा दिया है। ना ही तो हमारी विदेश नीति ठीक है, पूरी दुनिया से रिश्ते खराब हो चुके हैं हमारे, इन्होंने कर दिए हैं। ये अफगानिस्तान से 7 साल के अंदर जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्रग्स का कारोबार किया। जो बातें मैं पहले ही बता चुका था, कई जगह पे टीवी मीडिया के माध्यम से वो बातें बता चुका था, आज वो सामने आ रही है। ये इतना ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। ये देखो, शाहरुख खान के बेटे पे इतनी सी ड्रग्स की पुड़िया पकड़ी गई तो उसको उठाए फिर रहे हैं। और वो 20-20 हजार किलो ड्रग्स पकड़ी जा रही, उसको दबा रहे हैं मामले को। ये जानते हो क्यों कर रहे हैं? ये मामले को घुमाना चाहते हैं। ये किसानों को जो रगड़ रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हो क्या चाहते हैं? कि किसान भी बदले में हमारे पे लाठी उठा ले। लेकिन मैं किसान आगुओं से और सभी किसान भाइयों से, पूरे भारतवर्ष के किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें शांति से काम लेना है। जब कोई भी लड़ाई जीती गई है, शांति से जीती गई है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। वो जो आजादी हुई थी वो हमारी अधूरी आजादी थी। वो जो आजादी हुई थी वो हमारी अधूरी आजादी थी। ये काले गोरों को भगाने के बाद हमारे देश की पूरी आजादी होगी। और एक बात सुन ले भारत सरकार, ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आज देश के कोने कोने में, गली गली में तुम्हारे सरकार की चर्चा हो रही है। आज युवा इन बातों को, तुम्हारी गुंडागर्दियों को देख के बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ज्यादा दिन बर्दाश्त भी नहीं करेगा। या तो सुधर जाए भारत सरकार, नहीं तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। आप भी तो रिक्शा लेके यहाँ पे मजदूरी करते हैं, एक मजदूर है और लगातार यहाँ पे भी नारा दिया जाता है, एक किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तो जिसपे आप पालना भी करते हैं। यहाँ पे आके आप ऑटो भी चलाते थे, ऑटो कहाँ आपका? असल में ऑटो की बात यह है, मैं वैसे तो मजदूर हूँ, 13,800 रुपए मिलते हैं मुझे, पानी चलाता हूँ प्राइवेट। और वो रिक्शा मेरे बच्चों ने घूमने के लिए लिया था, उसमें थोड़ी बहुत ही हम मजदूरी भी कर लेते थे, पार्ट टाइम चला लेते थे, ताकि 10 रुपए घर में ज्यादा आ जाए, हमारे बच्चों का कोई दुख कम हो जाए। लेकिन आंदोलन में आना, किसान के हक में बोलना, मजदूरों के हक में बोलना, इस निकम्मी गवर्नमेंट को रास ना आया। वो रिक्शा मेरी चोरी करा ली। बीजेपी के लोगों ने अब से
1.5-2 साल पहले मेरे पे झूठा खून का मुकदमा बनाने की कोशिश की थी। एसएचओ और एडिशनल एसएचओ और पुलिस, क्या प्रूफ है कि आपका जो और रिक्शा वो उन्होंने चोरी किया? मैं वही प्रूफ बताने जा रहा हूँ। जी। आप ध्यान से 1 सेकंड के लिए मुझे टाइम दे दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। उन्होंने उठाया है, मोदी जी ने उठाया है, जी। मैं सबूत दे रहा हूं पूरा। 2 साल पहले झूठा मुकदमा बीजेपी के लोगों ने मेरे ऊपर लगाया 302 का, जो नहीं लगा। क्यों? मैं निर्दोष था, साफ सुथरा आदमी, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए हम बच गए। पुलिस ने हमें बचा लिया। बीजेपी वालों ने बहुत कोशिश करी कि इन्हें पास दो, नहीं फांसा गया, हमें बचा दिया गया। उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने यहां तक नहीं रुके, वो रोहिणी कोर्ट तक पहुंचे, यानी एसएचओ एसीपी डीसीपी तक लगा के वो रोहिणी कोर्ट तक पहुंचे। क्यों? वो सारा कुछ जानते हैं कि हमें झूठे कैसे फंसाने हैं। वो वहां भी हमें मजिस्ट्रेट ने जेल में नहीं डाला, हमें बाहर के बाहर भेज दिया कि जब तुम्हें बुलाएं पूछने के लिए तो आ जाना। अब वो कभी कभार बुला लेते तो हम चले जाते। तो 21 तारीख को हमारे पास नोटिस आया, 21 तारीख के लिए, कि हमें रोहिणी कोर्ट जाना है। हम रोहिणी कोर्ट पहुंचे। एडिशनल एसएचओ नरेला थाने का वो अपनी कार से पहुंचा, वो हमें वहां मिल गए। 11 बजे हमने रोहिणी कोर्ट के मेन गेट पे रिक्शा लगाया, कैमरे के नीचे मेन गेट, पुलिस वही खड़ी। अफसोस की बात, पुलिस वालों की जो ड्यूटी थी 2 की, वो यहीं रहते हैं पुलिस कॉलोनी में। मेरी बराबर में एक कॉलोनी है पुलिस कॉलोनी, वहां रहते हैं। चोर भी मेरी कॉलोनी के हैं। मुझको कैमरा नहीं दिखाया जा रहा है। मैंने कैमरे की सिफारिश करी, मैंने कहा मुझे कैमरा दिखाया जाए, नहीं दिखाया जा रहा। क्यों? अगर कैमरा दिखा देंगे तो भेद खुल जाएगा, मैं चोर को पकड़ लूंगा, चोर पकड़ा जाएगा तो पुलिस वाले का नाम लेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस सारी बार खराब है, नहीं, केवल 2% पुलिस वाले खराब हैं, 98% पुलिस अच्छी है, जो आज भी इंसाफ के लिए तड़पती है, लड़ती है और इंसाफ की बात कर, इंसाफ के काम करती है। केवल 2% पुलिस वाले ऐसे हैं जैसे मोदी जी और अमित शाह जी, जो ये बुरे काम करा रहे हैं। ये आपके पास क्या प्रूफ है जो आप हमेशा ही फाइल नाल रख के रखते हो? ये तो इसमें एफआईआर कॉपी है, कुछ फाइनेंस के, कुछ इंश्योरेंस के कागज हैं। इंश्योरेंस, हाँ जी, इंश्योरेंस वाले भी मुझे तंग कर रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, फाइनेंस वाले भी। क्यों? सब में तो बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं, सब मेरे को जानते हैं। टोपी बदनाम हो चुकी है, हर फोन में टोपी है, तो शकल देख लेते रहे, टोपी वाला आ गया है, मोदी को बुरा कहता है, सताते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं उस गोदी मीडिया के लिए कहना चाहता हूँ, वो बेशर्मो, वो तुम्हें शर्म नहीं आती बेशर्मो? अबे क्या क्या भौंकते रहते हो बे? अबे वो मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है, दिख रही है, और तुम क्या कहते हो पत्थर बजाए हैं? अबे जलील लोगो, अबे पत्थर ये मोदी वाले लोग बजाते हैं। अबे किसान पत्थर नहीं मारता, और तुम कहते हो किसान को आतंकवादी। आतंकवादी तुम हो, मैं साबित करता हूं, सामने बैठो, डिबेट कराओ संबित गोबर से। अबे जितने तुम्हारे प्रवक्ता है ना, उन्हें सामने लाओ एक बार। और गोदी मीडिया, मैं नरेला में रहता हूं, मेरे घर आओ ना, भागते क्यों हो मुझसे? क्या नरेला में गोदी मीडिया रहती नहीं है? अबे क्यों भागते हो? इजड़ो, आओ मेरे सामने, मुझसे बात करो। अबे किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हो, डूब के नहीं भरा जा रहा तुमसे? और दोगली मीडिया ईमानदारी की बात करना शुरू कर दे, मीडिया के स्तर को बचा दे। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश में, उसको बदनाम ना कर दोगले मीडिया। आज तुझे देखना बंद कर दिया है लोगों ने। जानते हो कितने % लोग देख रहे हैं तुम्हें? केवल 2% लोग, जो भगत है तुम्हारे, वो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तुम्हें अच्छे लोग। 98% भारत के जिंदा जमीर लोगों, आओ देश बचाने की बारी आ गई है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ
NRI ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।